गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था इंटरनल रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्स इन सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट passes through each of them when some potential difference is applied across the combination। सीरीज हम कब कहेंगे? जब हम दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर और सेम करंट फ्लो होगा रजिस्टर्स के अंदर से और सम पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। लेट थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 if V is the potential difference across the series combination, the same current I will pass through each of them। अगर हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम से बात करते हैं, हमारे पास थ्री रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3। अगर हम बात करते हैं I, हमारे पास जो करंट है वो सेम फ्लो होगा तीनों रजिस्टर्स के अंदर से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सेम है तो सेम फ्लो होंगे R1 से, सेम फ्लो होंगे R2 से और सेम ही फ्लो होंगे R3 से। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे सर्किट में लेंथ इंक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाता है। तो R1 के अक्रॉस अगर हम बात करते हैं V1 पोटेंशियल रहेगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल होगा V2 और अगर हम R3 की बात करते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V3। If V1, V2 and V3 are the value of potential difference across R1, R2 and R3 respectively, then according to Ohm's law, Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V1 है। और किसके अक्रॉस है ये पोटेंशियल? R1 रजिस्टर के अक्रॉस है। करंट की वैल्यू सेम है तो V1 की वैल्यू आएगी हमारे पास IR1। अगर हम बात करते हैं V2 के अक्रॉस हमारे पास वैल्यू क्या होगी? IR2। अगर हम V3 की बात करते हैं V3 के अक्रॉस वैल्यू होगी IR3। अगर हम बात करते हैं टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा हमारे पास? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमारे पास टोटल पोटेंशियल है V। तो अगर हम बात करते हैं ये जो हमारे पास वैल्यू है V1, V2 और V3 की, वो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे और इस इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, बट V इज इक्वल टू IRS। हमारे पास जो V की वैल्यू है वो IRS की इक्वल है। RS का मीनिंग है रजिस्टर इन सीरीज। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। राइट साइड से I कॉमन आ जाएगा और I से I कैंसिल और हमारे पास RS की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स when the resistors are connected in series, equivalent resistance of the series combination is equal to the sum of the individual resistance। अगर हम बात करते हैं टोटल रजिस्टर्स की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? कम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। सभी की जो वैल्यू होगी डिफरेंट जो हमने रजिस्टर लगाए हैं वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास RS के इक्वल। तो ये था हमारे पास रजिस्टर्स इन सीरीज। अगर हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल। Two or more resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each of them is equal to the applied potential difference। पैरेलल कब होंगे हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर? जब पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम रहेगा। जैसे हम बात करते हैं ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये हमारे पास थ्री रजिस्टर्स हैं जो कनेक्ट हैं पैरेलल में R1, R2 एंड R3। ये हमारे पास बैटरी है, पोटेंशियल V है, यहाँ पर करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से बात करते हैं हमारे पास टोटल करंट है I। जैसे इस पॉइंट पे आएगा डिफरेंट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी I1, यहाँ पर करंट की वैल्यू हो जाएगी I2 और यहाँ पर I3। जब
सभी चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे आएंगे तो टोटल करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा फिर से। और पैरेलल के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तभी हम इसको कहेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, if I1, I2 and I3 are value of the current through the resistance R1, R2 and R3 respectively। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 का, उन सभी के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होगा I1, I2 और I3। द करंट इन द मेन सर्किट इज गिवन बाय, और टोटल करंट की अगर हम बात करते हैं आई किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3। इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज V। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, टोटल पोटेंशियल है हमारे पास V, देयरफॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR। और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल सेम है, करंट की वैल्यू है I1 और रजिस्टर की वैल्यू है R1। ऐसे अगर हम बात करते हैं V की बात करते हैं यहाँ पर V इज इक्वल टू में I2 R2, ऐसे V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I3 R3 मीन्स रजिस्टर R3 के अक्रॉस। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन में R1, यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास I2 की V अपॉन R2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी I3 इज इक्वल टू में V अपॉन में R3। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, बट I इज इक्वल टू में V अपॉन में RP मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी V अपॉन में RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। राइट साइड से हमारे पास V क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा इस रिलेशन में, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन में RP की वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। When resistors are connected in parallel, reciprocal of equivalent resistors of the parallel combination is equal to the sum of the reciprocal of individual resistance। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होगी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के, जो उनका रेजिस्टेंस होगा। तो ये था हमारे पास केस रेजिस्टेंस इन पैरेलल। थैंक यू।